गाइस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। लीडर वो नहीं जो खुद के लिए जीता है, लीडर वो जो अपनी टीम के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है और लोगों के सामने खुद के अपने बेंचमार्क सेट करता है और अपनी टीम को इंस्पायर करता है। हमारे इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज मैं इतिहास के पन्नों में से एक ऐसा ही इंसिडेंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आपको इंस्पायर भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो बात है सन 1818 की। पंजाब में उस समय राज था महाराजा रणजीत सिंह जी का और वो राज दिन ब दिन फैलता ही जा रहा था। और महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना राज और फैलाने के लिए अपनी कुछ फौजों को मुल्तान पर कब्जा करने के लिए भेजा। और मुल्तान उस समय अफगानिस्तान के अंडर था। और मुल्तान पर कब्जा पाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह जी को मुल्तान के किले को फतेह करना था। और मुल्तान का किला, उसकी सिक्योरिटी हमारे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी किले थे उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। और अफगानिस्तान की सेनाएं मुल्तान को सेव करने के लिए उस किले के अंदर थी। और जब तक वो किला ब्रीच ना किया जाता, मुल्तान पर फतेह नहीं पाई जा सकती थी। महाराजा रणजीत सिंह के बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े कमांडर्स ने कोशिश कर ली थी, पर कहीं ना कहीं पर वो 100% सक्सेस नहीं पा रहे थे। इवन कि हरि सिंह नलवा जी भी वहां पर इंजर्ड हो गए। सब तरफ से कोशिश कर ली गई थी। तो फिर एनालिस्ट्स को बुलाया गया और पूछा गया कि हम किस तरीके से इस शक्तिशाली किले की दीवार को ढा सकते हैं, इसको गिरा सकते हैं। और एनालिस्ट ने बोला कि ये दीवार बहुत ही स्ट्रांग है, कोई नॉर्मल तोप इसे नहीं तोड़ सकती। हमारी सेनाएं लगभग वहां पर हारती जा रही थी। यह खबर भेजी गई लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह जी के पास। और जब महाराजा रणजीत सिंह जी को यह बात पता लगी तो उन्होंने अमृतसर से जमजमा नाम की बहुत ताकतवर तोप मुल्तान के किले के पास भेजी। इस तोप में जो गोला डाला जाता था उसके अंदर 21 किलो बारूद होता था। आप सब लोग जानते होंगे जो 12 बोर की राइफल के अंदर यूज होने वाला छोटी सी गोली होती है, उसके अंदर भी कितना बारूद होता है और वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21 किलो बारूद जब एक बार में फायर किया जाता होगा तो कितना बड़ा नुकसान होता होगा। तो जैसे ही जमजमा तोप को मुल्तान के किले के सामने लाया गया और वहां पे एनालिस्ट ने बोला था कि अगर एक ही जगह पर 21 बार अगर निशाना लगाया जाए तो यह किले की दीवार ढह सकती है और महाराजा रणजीत सिंह जी की सेनाएं मुल्तान के अंदर एंटर कर सकती हैं। तो जब उस जमजमा नाम की ताकतवर तोप को किले के सामने रखा गया, पहला फायर किया गया तो हल्का सा सुराख हुआ, सब लोग बहुत खुश हुए। दूसरा फायर हुआ, फिर वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट नजर आया। थर्ड फायर हुआ, फिर हल्का सा इंपैक्ट नजर आया। और जैसे ही चौथा गोला चलाया गया, इस तोप का एक पहिया टूटकर गिर गया और ये तोप नकारा हो गई। अब सब लोग जो पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि 21 निशाने मारने के बाद ये मुल्तान का अभेद किला जो कि ढहने वाला है, सब लोग निराश हो गए क्योंकि वो तोप जिस पर सबकी उम्मीदें थी वो तोप गिर चुकी थी। तो वहां पर एनालिस्ट बैठे और उन्होंने सोचा कि कैसे हम इस तोप को रिपेयर कर सकते हैं। तो बात यह सामने आई कि साहब, या तो इस तोप को वापस भेजना पड़ेगा अमृतसर और वहां पर इसे रिपेयर किया जाएगा, या एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है कि जो पहिया इस तोप का टूट चुका है, हम में से किसी एक को उस पहिए की जगह अपना कंधा देना पड़ेगा, अपना शोल्डर देना पड़ेगा। पर साहब बात एक है कि जो भी शोल्डर देगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि इस तोप के अंदर यूज होने वाला जो गोला है उसके अंदर 21 किलो बारूद है। और वो जैसे ही तोप चलेगी, जैसे ही वो गोला वहां से निकलेगा, सबसे पहले उस इंसान को उड़ा देगा। अब 17 बार और फायर करना था उस किले को भेदने के लिए और एक एक इंसान को एक एक कंधा देना पड़ेगा। अब ये जो पूरा इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस रिकॉर्ड कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ये इंसिडेंस रिकॉर्ड हुआ है एक किताब से जिसका नाम है जंगे मुल्तान, और इसे लिखा है गुलाम जिलानी जी ने।
जो कि अफगानिस्तान की सेना के ही एक स्पाई ऑफिसर थे, जो भेद बदलकर महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना के अंदर थे और इंफॉर्मेशंस को अफगान सेना तक पहुंचा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं देख रहा हूं कि एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है और बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं, और मैंने सोचा कि ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना ये हार गई है, ये डर गई है, ये भाग रहे होंगे और ये यहां से कह रहे होंगे कि तू पहले कंधा दे, तू पहले कंधा दे। कहते मैं ये सोचकर जब उस भीड़ के अंदर पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा वहां पर सब लोग ये नहीं कह रहे थे कि तू कंधा दे, तू कंधा दे। वहां पर सब लोग कह रहे थे कि पहले मैं कंधा दूंगा, पहले मैं कंधा दूंगा, पहले मैं कंधा दूंगा। और इतनी देर में वो सब लोग आपस में बहस कर रहे थे। इतनी देर में वहां पर उनका लीडर आता है और लीडर आकर बोलता है जत्थेदार कौन है, लीडर कौन है। तो बाकी सब लोग कहते कि आप है लीडर, आप है जत्थेदार। तो कहते हैं कि अगर लीडर मैं हूं तो सबसे पहला कंधा मैं दूंगा और ये मेरी जिम्मेवारी है। और मैं कहता हूं कि मेरे कंधा देने के बाद मेरे से जो जूनियर रैंक वाला पर्सन है वो कंधा देगा, उसके बाद उससे जूनियर वाला कंधा देगा। और साहब जब जिम्मेवारी ली लीडर ने तो साहब कंधा दिया, पहला फायर हुआ और वो लीडर नहीं रहे, पर उस दीवार के अंदर जो अभेद थी सुराख बड़ा हो गया और एक एक करके 17 लोगों ने साहब 17 लोगों ने कुर्बानी दी, अपने कंधे दिए और वहां पर सुराख किया। और सुराख करने के बाद उस ताकतवर, उस अभेद किले को महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने भेद दिया। और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी के वो लीडर्स जो अमृतसर और लाहौर से आए थे, वो मुल्तान के अंदर उन लोगों ने एंटर किया और मुल्तान के ऊपर जीत प्राप्त की और मुल्तान को पंजाब राज्य के अंदर मिलाया। गाइस, अब ये इंसिडेंस इतना पावरफुल है, जब मुझे इस इंसिडेंस के बारे में पता लगा तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। इस इंसिडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। गाइस, हम आज की डेट में अपनी फैमिलीज में, अपनी कंपनीज में, अपनी सोशल लाइफ में हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डालता जा रहा है। कोई भी इंसान लीडर बनने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सब लोग अपने जूनियर स्टाफ से काम कराना चाहते हैं, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने लेवल पर नहीं लेना चाहते। और आज का ये इंसिडेंस आपको मदद कर सकता है कि अगर आप चाहते हैं एक इंडिविजुअल की जीत ना होकर एक कंपनी की जीत हो, एक राज्य की जीत ना होकर एक देश की जीत हो, और अगर आप चाहते हैं कि एक मेंबर की जीत ना होकर एक परिवार की जीत हो, तो जिंदगी के उस हर डिपार्टमेंट में जहां पर आप जिंदगी में कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे, तो जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए आज ही लीडर बने और अपना कंधा पहले दें। अगर आपकी टीम के मेंबर कहीं पर डिमोरलाइज हैं तो उनके शोल्डर पे थोड़ा सा हाथ रखिए और उन्हें बोलिए अभी हम हैं। जैसे हमारे घर में बुजुर्ग इंसान होते हैं, वो कई बार हमारी मदद नहीं कर पाते। हमें पता है कि फाइनेंशियली और फिजिकली वो हमारी सपोर्ट नहीं कर पाते, पर फिर भी साहब आपको उदास देकर आते हैं और आपके कंधे पे हाथ मारते हैं और कहते हैं तुम टेंशन मत लो, अभी हम बैठे हैं। साहब आपको भी ऐसा ही करना है। उन सब झुके हुए कंधों को आपको अप करना है, चाहे वो कंधे आपकी टीम के हैं, चाहे उस हर इंसान के हैं जो कहीं ना कहीं पर आपसे उम्मीद रखता है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस इंसिडेंस ने आपको और इस वीडियो को सुनने वाले हर इंसान को इंस्पायर ज़रूर किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स हम आपके साथ और शेयर करें और आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहें, तो साहब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने उस हर इंसान तक, उस हर टीम मेंबर तक पहुंचाइएगा जिससे इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।